पटना से बड़ी खबर मिल रही है। भ्रष्टाचारियों को सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने यह साफ संदेश दे दिया है और यह भी कहा कोई भी हो कार्रवाई जरूर होगी। लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों को एक बार फिर से सीएम सम्राट चौधरी ने चेतावनी दे दी है। सहयोग कार्यक्रम के तहत अभी तक 2700 लोगों को नोटिस किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ये बयान भी दिया गया और आवेदन देने के बाद 30 दिन का इंतजार कीजिए, ये भी उन्होंने कहा। 31वां दिन सरकार का हंटर चलेगा। तो सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से 30 दिन के बाद कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी देने की बात भी कही गई है। तो सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, मंत्री दीपक प्रकाश पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया और इसके साथ ही उन्होंने इशारों में सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी। बिना किसी सदन का सदस्य रहे 5 महीने 29 दिन रह सकते हैं मंत्री। मैं भी 5 महीने 28 दिन तक मंत्री रहा। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहला सवाल तो मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के ही, ये इशारों में जो बयान सीएम सम्राट का आया है, इसे क्या समझा जाए? बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने नियम की बात कही और नियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना किसी भी सदन के सदस्य रहे मंत्री रह सकता है। और इसके पहले भी कई उदाहरण है। उसी की चर्चा सम्राट चौधरी ने की कि जब औपचारिक बातचीत के दौरान उनसे दीपक प्रकाश का प्रश्न पूछा गया कि दीपक प्रकाश कब तक मंत्री रहेंगे, और इसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो भी पूर्व में इस तरीके से मंत्री रह चुके हैं और कोई भी व्यक्ति 5 महीने 29 दिनों तक मंत्री रह सकता है। यह बात सम्राट चौधरी ने औपचारिक अपनी बातचीत के दौरान कही और उन्होंने जानकारी दी कि ये जो नियम है वो 6 महीने का नियम है, उसी की चर्चा उन्होंने की। और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने इस दौरान कई चर्चाएं की और खास तौर पर जब उनसे भ्रष्टाचार को लेकर जब सवाल पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ यदि साक्ष्य मिलते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी शैलेंद्र, अगर बात किया जाए, कार्रवाई की बात की जाए, तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर अभी तक बहुत सारे ऐसे 2700 कुछ हैं जिन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। बिल्कुल, देखिए, एक तरीके से जनता दरबार जो पहले लगता था उसका जो स्वरूप है वो बदल चुका है। वो सहयोग नाम दिया गया है उसका। उस सहयोग के माध्यम से और जो लोग हैं वो अपनी शिकायत को उस पर दर्ज कराते हैं। सरकार ने उसके लिए पोर्टल बनाया है, नंबर भी जारी किया है। और कोई व्यक्ति यदि कोई भी व्यक्ति कोई शिकायत अपनी दर्ज कराता है और उसका समाधान 30 दिन में नहीं होता है तो अधिकारी नपेंगे। और कहा है सम्राट चौधरी ने कि 30 दिन के बाद 31वां दिन का इंतजार कीजिए। यदि आपका काम नहीं होगा, संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा कि अब बस 30 दिन के बाद, अभी जो कई लोगों को नोटिस भेजा गया है बड़ी संख्या में, और जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे, जब इस पूरे सहयोग कार्यक्रम का जो पहला 30 दिन पूरा होगा, उसके बाद देखिए कि कितने लोगों पे कार्रवाई होती है। और उसकी भी जो सूची है सरकार आम लोगों से साझा करेगी, ताकि आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर लोग सरकार के पास आते हैं, तो अब सरकार के पास आपको आने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उसके लिए अलग इंतजाम किया है। शिकायत दर्ज कराइए और 30 दिनों का इंतजार कीजिए। या तो समस्या का समाधान होगा, नहीं तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में हुए फर्जीवाड़े की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस की जांच में मुंगेर जिले के 107 अभ्यर्थियों का नाम सामने आया, जिन पर परीक्षा धांधली और सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का आरोप है। पटना और मुंगेर पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर रही है और अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर पटना पुलिस के हवाले किया जा चुका है, जबकि 90 से अधिक आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क सॉल्वर गैंग और इसके मास्टरमाइंड तक जल्द पहुंचा जाएगा। पटना जिला से हम लोगों को एक सूची शेयर हुई थी। पटना जिला में पिछले वर्ष विभिन्न एग्जाम फ्रॉड में केस दर्ज हुआ था विभिन्न थानों में। तो उसमें जो अभ्यर्थी जिन पे केस दर्ज हुआ था उनकी लिस्ट हम लोगों को शेयर की गई थी। उनपे अरेस्टिंग में सहयोग करने हेतु लिस्ट शेयर की गई थी। तो उसमें बुधवार को हम लोगों ने कार्रवाई की है
उसमें हम लोगों ने रेड कराया है। उस लिस्ट के अनुसार लगभग 107 लोगों का नाम था। विभिन्न पटना के विभिन्न थाना क्षेत्र में वो केस दर्ज हुए थे और उसमें अलग अलग अभ्यर्थियों के नाम थे। तो लगभग हम लोगों ने 15 लोगों की गिरफ्तारी उसमें करके पटना पुलिस को सूचना दिया था। और टेंडर घोटाला मामले के किंगपिन रिशु श्री को एसबीयू रिमांड पर लेगी। इसको लेकर एसबीयू की टीम ने पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। एसबीयू के आधिकारिक सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक एसबीयू की टीम रिशु श्री से रिमांड के दौरान 100 सवाल पूछेगी। एसबीयू की टीम ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। टेंडर घोटाले मामले की जांच जो है वो तेजी से एसबीयू की टीम कर रही है। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक रिशु श्री को जल्द ही रिमांड पर लेगी और इसको लेकर के एसबीयू ने निगरानी की विशेष अदालत में जो है वो रिमांड के लिए याचिका भी दायर कर दी है, अर्जी दायर कर दी है। और इस याचिका पे सोमवार को निगरानी की विशेष अदालत जो है वो अपना निर्णय लेगी। और बताते चलें कि जो एसबीयू ने रिशु श्री को रिमांड पर लेने को लेकर के जो अर्जी लगाई है उसमें 7 दिन का रिमांड का डिमांड जो है वो किया गया है। बहरहाल देखना है कि कोर्ट कितने दिन की जो है रिमांड की अर्जी मंजूर करती है। बताते ये चले कि रिशु श्री जो है वो फिलहाल केंद्रीय आदर्श कारा ब्यूरो में जो है वो बंद है और कल उसकी जो है पेशी भी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इस दौरान जो है कोर्ट ने उसकी 14 दिन की और न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी। रिशु श्री जो है फिलहाल बेऊर जेल में बंद है और लगभग जो जानकारी है उसके मुताबिक 25 जून तक रिशु श्री की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ाई गई है। और बताते ये भी चलें कि रिशु श्री के साथ देने वाले जो है कुल 4 अन्य लोग भी जो हैं वो बेऊर जेल में बंद हैं, जिसमें सहयोगी जो है संतोष कुमार है, पूर्व अधिकारी जो है तारनी दास, मुनूक्षु चौधरी, उमेश कुमार सिंह, ये तमाम लोग जो हैं वो बेऊर जेल में रिशु श्री के साथ बंद है। इधर रिशु श्री को रिमांड पर लेने को लेकर के जो याचिका है वो एसबीयू ने कोर्ट में लगा दी है। जैसा हमने पहले बताया कि सोमवार को उस पर सुनवाई होगी और रिशु श्री को जब रिमांड पर लेगी एसबीयू तो बताते चलें कि 100 सवाल जो हैं उसकी फहरिस्त जो है एसबीयू ने तैयार कर ली है। और इन 100 सवाल का जवाब जो है वो रिशु श्री से एसबीयू के जो अधिकारी हैं वो खंगालेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल होगा वो ये होगा कि अधिकारी जो हैं आईएएस जो अधिकारी हैं उन तक ये कैसे पहुंचा, ये एक सिंडिकेट कैसे खड़ा किया, जो आईएएस जो हैं वो किस तरीके से मदद कर रहे थे। हालांकि इन सब बातों का खुलासा जो है पूर्व में ही ईडी के अनुसंधान में हो चुका है, लेकिन फिर भी एसबीयू चाहती है कि अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन करे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। खान सर के बॉडीगार्ड की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में खुद खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली भी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद में घिरे ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद को भी अभी कोर्ट से कोई तात्कालिक राहत नहीं मिली। उनके केस पर अब अगली सुनवाई सोमवार को की जाएगी। पूरे मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। खान सर के बॉडीगार्ड की परेशानी कम नहीं हो रही है। जहां खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लग गई थी, लेकिन खान सर के बॉडीगार्ड की बात करें तो उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। कल इस आदेश को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज जब आदेश आया है तो उनके जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की केस की सुनवाई अब सोमवार को होगी। आज भी उनकी सुनवाई थी, लेकिन आज की सुनवाई टल गई और जो अगला डेट मिला है वो सोमवार को अब रोशन आनंद केस की सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खान सर के जो बॉडीगार्ड थे, 2 बॉडीगार्ड थे, दोनों बॉडीगार्ड के याचिका पे आज सुनवाई हुई और उनकी याचिका जो जमानत याचिका थी उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यूज 18 में पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को धमकी मामले में साइबर थाने ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को धमकी मिलने के मामले में साइबर थाना ने बड़ी कार्रवाई की है। मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और अब गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मामला दर्ज हुआ है जिसमें माननीय को एक कॉल आया था कि आपके द्वारा कोई सामान बुक किया गया है और उसमें कुछ डिटेल आप दीजिए।
तो ये फ्रॉड करने का एक प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद माननीय द्वारा कॉल काट दिया गया। उसके बाद वो व्यक्ति द्वारा 2-3 बार कॉल करके गालियाँ दी गई थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिस नंबर से कॉल आया था उस फ़ोन को भी अनुसंधान के क्रम में जब्त कर लिया गया है। जो अभियुक्त हैं इसमें वो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको सहरसा से दिखाते हैं, जहां पति पत्नी के विवाद ने एक दर्दनाक और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। आरोप है कि हैवान पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना सहरसा सदर थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक के पास की है। मृतका की पहचान लीला देवी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है इसी दौरान पति ने पत्नी की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को कपड़े के सहारे फंदे से लटका दिया और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और कान काट दिए है ना, दोनों गेट बंद करके अंदर से नहीं बाहर से बंद कर दिए। और क्या किए? गला में क्या किए थे? गला में कपड़ा भी गला में कपड़ा बांध दिए और फांसी पहले मुक्का मारे तब फांसी लगा दिए। थाना को एक सूचना मिली कि पंचवटी चौक के पास एक महिला का बॉडी पड़ा हुआ है। सूचना के सत्यापन हेतु प्रभारी सदर थानाध्यक्ष तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो पता चला कि पति पत्नी में रात्रि में विवाद हुआ था और उसी क्रम में इसकी हत्या कर दी गई है। सबका पोस्टमार्टम हेतु हम लोग भेज रहे हैं। हमारी एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन हेतु आ चुकी है और अभियुक्त अभी फरार है। हम पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। भागलपुर के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 स्थित आनंद बाग कॉलोनी के लोग पिछले 3 महीने से एक अनोखी मुसीबत से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत यहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई। ठेकेदार ने बिना कोई गड्ढा खोदे सीधे पुरानी सड़क के ऊपर ही 3 फीट से ऊंचे नाले का निर्माण कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने ऐसा अजीबोगरीब नाला पहले कभी नहीं देखा। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम हैं भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के आनंद बाग में। आपको हम जो तस्वीर दिखाना जा रहे हैं वो देखकर आप चौंक जाएंगे कि ये नाले का निर्माण किया गया है और लगभग कमर तक सड़क से ऊपर जो है नाले का निर्माण कर दिया गया है और 500 मीटर लंबा ये नाला है। 900 से अधिक की आबादी जो है यहाँ रहती है और यहाँ लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत। ऐसा नाला आप लोग 2 महीनों से दिक्कत कर रहे हैं। नाला देखे हैं? ऐसा नाली कन्नौ देखबे नहीं किए, कन्नौ नहीं देखे। परेशानी होता है, बहुत परेशानी, सबके घर में पानी घुसे। नाला बनाया गया था कि पानी का निकासी हो, लेकिन ये निकासी होगा कि निकासी किया और गंजनपुर जाएगा। क्या नाम हुआ? करण कुमार जिच्छो, जिसका कि इन नाला और वीडियो का जो है सो हम उसके साथ बना लिए हैं। साथ ही साथ मोहल्ला के 37 व्यक्तियों से आपत्ति पर दस्तखत दर्ज किया है। 37 व्यक्तियों ने उस सारा चीज को लेके हम मोतिहारी शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार छतौनी चौक से लेकर ढाका रोड तक बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी निशांत सेहरा के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। टीम ने जेसीबी की मदद से सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों, शेड और 3 टप्परों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बहुत ही जाम की समस्या की स्थिति रहती है, तो उस पे सीओ और थाना के द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। छतौनी चौक से जो ढाका की रोड जाती है
उस पर जो साइड में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उस पर प्रशासन का अग्रतर कार्रवाई चल रही है। जाम की समस्या से लोगों को बहुत जूझना पड़ रहा है, तो उसके लिए ये कार्रवाई करी जा रही है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम सम्राट ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। खजाना खाली होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया। सीएम सम्राट ने साफ कर दिया, बिहार सरकार का खजाना भरा हुआ है, सैलरी देने के लिए सरकार के पास पूरा पैसा है। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लगाए हैं। और कुछ लोगों तो आजकल देखता हूं मैं, पता नहीं कहां से नया नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं 3,47,000 करोड़ का बजट है। एवरेज यदि पर डे का जोड़िएगा तो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास खर्चा हमारा है, 700 से लेकर 1,000 करोड़ का। और आज के तारीख, आज मैं कह रहा हूं, आज 12 जून है, मात्र हमारे ऊपर 1,500 करोड़ से नीचे ही राशि जो हमारे ट्रेजरी में किसी ने बिल पहुंचाया। और मैंने आज ही कहा कि कोई बिल नहीं छूटे। हमको एक सूचना मिली कि पेंशन के कुछ शिक्षकों के पेंशन, क्योंकि यूसी उसके नहीं आए थे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए थे। हमने कहा कि आप कैसे रोक सकते हो? रोक नहीं सकते। किसी को पेंशन और तनख्वाह ये मौलिक अधिकार है, इसको किसी का रोका नहीं जा सकता। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तोहफा मिला है और बीएएस से आईएएस अब 16 अधिकारी बन गए हैं। बिहार के 16 अधिकारियों का कद बढ़ा है। बिहार सरकार ने ये बड़ा तोहफा इन अधिकारियों को दिया है। आपको बता दें कि 16 अधिकारियों को अब आईएएस का दर्जा दिया गया है। सभी को 2025 बैच अलॉट किया गया है, जिसमें डॉक्टर गगन वेजफेड के निदेशक हैं। पूर्णिया के डीडीसी अंजनी कुमार को प्रमोशन मिला है। निशांत के 2 डिप्टी अधिकारियों की आईएएस का दर्जा दिया गया, तो विधु भूषण को भी आईएएस का दर्जा मिला है। विधु भूषण सरकार के जमा काज के प्रचार का काम देख रहे थे। जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव के पद पर हैं। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से दिखाते हैं, जहां केसरिया प्रखंड में मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी पैसे की बंदरबांट का मामला चर्चा में है। ढेकहा पंचायत में गंडक नदी के चवर में जहां न सड़क है न ही लोगों की नियमित आना जाना, वहां मनरेगा से 4 पुलिया बना दिए गए। बताया जा रहा है कि एक पुलिया पर करीब 4.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पुलिया के फोटो और वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि मनरेगा योजना अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए कमाई का जरिया बनती जा रही है। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर चल रहे मरम्मत कार्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने गायघाट के पास 2 दिनों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। पिछले कई दिनों से पुराने गांधी सेतु की जर्जर हो चुकी रेलिंग और फुटपाथ के हिस्से टूटकर नीचे गिर रहे थे, जिससे बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ था। इसी खतरे को टालने के लिए पुल निर्माण निगम की एजेंसी ने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर जर्जर हिस्सों को काटकर हटाने का काम शुरू किया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुल के नीचे से मलबा पूरी तरह हटाए जाने का ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। पुराना स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा जो है उसका मलबा टूट के गिर रहा था, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 दिन के लिए जो मुख्य अशोक राजपथ है उसको रोककर और उसका डाइवर्जन क्रिएट किया गया, जो करीब 20-30 मीटर आगे पीछे दोनों साइड से डाइवर्जन है और यातायात सामान्य बना हुआ है। वो एक तो गोलंबर के जैसा काम कर रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इससे लेकर पुलिसकर्मी कितने तैनात हैं? पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक पोस्ट गायघाट के हैं 3 कांस्टेबल हैं ट्रैफिक के और 1 पदाधिकारी है। ऐसे ही दोनों पालियों में है, यानी कि 2 पदाधिकारी और 6 सिपाही लगे हुए हैं। और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार हम लोग सेक्टर पदाधिकारी को भी उसमें शामिल करते हैं।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज जमुई पहुंचे, जहां सिमुलतला आवासीय विद्यालय के निरीक्षण के दौरान सबसे पहले मंत्री डाइट गिद्धौर पहुंचे, जहां शिक्षकों ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने सभी प्रकार के शिक्षकों से जुड़े 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा और जल्द ही समाधान की मांग की है। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से दिखाते हैं, जहां भीषण हादसे में 4 लोग की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पर सवार 3 थाना प्रभारी और एक गाड़ी ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और सदर डीएसपी आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित NH 31 के पास की है। मृतक सभी पुलिस अधिकारी की पहचान साजन पासवान, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र अमर और ड्राइवर नीरज कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है मृतक नीरज कुमार बेलारी, साजन पासवान रतवारा और ज्ञानेंद्र अमर आरा थाना में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। सभी 1 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर पटना से लौट रहे थे, तभी साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा में यह हादसा हो गया। था कि एक्सीडेंट हो गया बखड्डा के पास, गाड़ी जो है फंसा हुआ नहीं निकल रहा है। उसी दरमियान में हम लोग अपने साथी के साथ दौड़ते हुए वहाँ गए बाइक से, तो बहुत मशक्कत के साथ बाद जो है बॉडी निकला। बिना पहचान के हम लोग पहले बलिया अनुमंडल अस्पताल ले गए। वहाँ जो है डॉक्टर यहाँ इलाज करने से भी मना कर दिया, बोला डायरेक्ट इसको बेगूसराय ले जाइए। उसके बाद वहाँ सिर्फ पानी लगा दिया हाथ में और एम्बुलेंस को चढ़ा दिया। हम लोग उस बॉडी को बेगूसराय लेकर गए। बेगूसराय आने के बाद पता चला कि वो मृत्यु घोषित कर दी। कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोगों का? कौन लोग? घटनास्थल पे 4 लोग थे, 3 लोग वहीं रह गए थे, 1 लोग ठीक थे, तो इनको हम लेके आए थे। ये लोग पटना से ट्रेनिंग से लौट रहे थे। 3 थानाध्यक्ष थे मधेपुरा जिला के, वो तीनों जा रहे थे मधेपुरा वापस लौट कर। रात में करीब 12 बजे यहीं पर एक ट्रक में पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। तीनों थानाध्यक्ष तथा एक प्राइवेट ड्राइवर था, वो तीनों कोई बुरी तरह जख्मी हुए। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों थानाध्यक्ष। सूचना यही है कि हमारे सब इंस्पेक्टर हम मधेपुरा जिला के हैं, थानाध्यक्ष और सब पटना से सब लौट करके अपने जिला की ओर जा रहे थे। यहाँ पर साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत ट्रक पीछे से उनका भेजा गाड़ी है, सब इंस्पेक्टर और एक ड्राइवर लेके जा रहे थे। एक सड़क दुर्घटना हुई है रात को 12:30 से 1 के बीच में। दुर्घटना हुई NH 31 पर बखड्डा के पास साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत हाईवे पे घटना हुई है, जिसमें कुछ 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं। 3 वर्तमान में थानाध्यक्ष के रूप में मधेपुरा जिला अंतर्गत कार्यरत है। ये पटना से लौट रहे थे और अपने वहां से लौट रहे थे, अपने जहाँ पे इनकी पोस्टिंग है उस जगह वापस लौट रहे थे। उस दरमियान ये घटना हुई है, इनकी कार ट्रक से टक्कर हुई है।